Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new worksheet number 3, which is valid for all the 3 classes, class 6th, 7th and 8th. Fine. So let's get started. तो देखो बच्चों, आज हमें ये टेबल गिवन है, ठीक है। मैंने टेबल आपको पहले से ही बना दी है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए टेबल में क्या दे रखा है, मैं आपको एक बार स्टेटमेंट पढ़ के बताती हूँ। समीर अपने परिवार के साथ नानी के घर जा रहा था। समीर कोई बच्चा है, वो क्या कर रहा था, अपनी पूरी फैमिली के साथ कहाँ जा रहा था, नानी के पास, ठीक है। फिर उसकी नानी सोनीपत में रहती है। अब नानी कहाँ पे है, सोनीपत में, तो वो कहाँ पे जाएगा, सोनीपत जाएगा। वो रास्ते में वे सब खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुके। अब सोनीपत में क्या है, बहुत सारे ढाबे जहाँ पे क्या मिलता है, अच्छा अच्छा खाना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी वो रुके बीच में कहाँ पे, एक ढाबे पे, क्या करने के लिए, खाने के लिए। तो समीर ने मेन्यू कार्ड देखा। अब समीर ने क्या देखा, मेन्यू कार्ड। मेन्यू कार्ड क्या होता है बच्चे, जहाँ पे हमें क्या लिखा होता है, हर एक डिश के बारे में बता रखा होता है, खाने की हर एक चीज के बारे में लिखा हुआ होता है, उसका रेट लिखा हुआ होता है। तो ये मेन्यू कार्ड था वहां का। तो ये मेन्यू कार्ड देखिए, जैसे व्यंजन मतलब जैसे दाल फ्राई है, तो दाल फ्राई पूरी प्लेट अगर लेंगे तो कितने में मिलेगी, 50 रुपए में। आधी प्लेट लेंगे तो कितने रुपए में मिलेंगी, 30 रुपए में, ठीक है। ऐसे ही मिक्स सब्जी पूरी प्लेट 60 रुपए में, आधी प्लेट कितने में, 35 रुपए में, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारी डिशेज हमने लिखी हुई हैं, जिसका रेट जो भी है। अब इसने क्या कहा हमसे, अच्छा ये चीज समझ लो, ये थोड़ा सा समझने वाली है। रोटी का क्या रेट है, 4 रुपए प्रति पीस, मतलब एक रोटी कितने रुपए में आएगी, 4 रुपए में। पूरी 5 रुपए प्रति पीस, मतलब एक पूरी कितने में आएगी, 5 रुपए में। आधी प्लेट यानी कि आधे पीस का कोई रेट नहीं है, यानी कि आधा पीस मिलेगा ही नहीं, ठीक है। रोटी पूरी मिलती है, आधी नहीं मिलती वहां पे। तो रोटी पूरी मिलेगी, पूरी पूरी मिलेगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसने कहा क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में इसने देखो हमसे क्या पूछा, ये टेबल देके इसने क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम क्या है। परिवार ने एक प्लेट दाल फ्राई मंगवाई है उन्होंने, 1.5 प्लेट मटर पनीर, 1 प्लेट राजमा चावल, 10 रोटियां, 5 पूरियां और 1 प्लेट रायता ऑर्डर किया। उन्होंने खाने के लिए कितने पैसे दिए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है ध्यान देने वाली कि क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है उसमें हमसे क्या निकालने को कहा गया है, उसमें हमसे निकालने को कहा गया है पैसे की, कितने पैसे देंगे, ठीक है। रुपए में बात नहीं कर रहा, पैसे में बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि हमें टोटल पैसे निकालने हैं जो उसको देने पड़ेंगे। तो हम क्या कर लें, देखो मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक तो पेन खरीदा, ठीक है, एक तो खरीदा है पेन, ये पेन समझ लीजिए। ये पेन आपका मान लीजिए 10 रुपए का है। एक आपने खरीदी है नोटबुक, ठीक है, नोटबुक खरीदी है। अब जो नोटबुक आपने खरीदी वो नोटबुक आपकी 20 रुपए की है, ठीक है। अब टोटल अगर मैं ये पूछना चाहूँ आपसे कि आप दुकानदार को कितने पैसे, कितने रुपए देंगे, तो कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस ही तो करेंगे टोटल निकालने के लिए, ठीक है। तो कुल जब भी निकालना होता है, टोटल जब भी निकालना होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी डिशेज वो मंगवाएंगे उन सब का टोटल अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा सबको, ठीक है। तो हम एक एक चीज का पहले रेट लिख लेते हैं। देखो 1 प्लेट दाल फ्राई है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, दाल फ्राई, ठीक है। अब ये दाल फ्राई कितने रुपए की है, हम वो लिख देते हैं। दाल फ्राई का 1 प्लेट का रेट क्या था, देखो मैं टेबल बार बार नहीं दिखा सकती, तो मैं एक ही बार दिखा देती हूँ आपको। ये टेबल है, मैं यहाँ से देख के इनके प्राइसेस नीचे लिखूंगी, ठीक है। तो दाल फ्राई का देखो 1 प्लेट कही है ना इसने, तो आधी प्लेट का कहीं जिक्र नहीं है, पूरी प्लेट है ये, तो कितने रुपए की आई, 50 रुपए की, ठीक है। तो जो दाल फ्राई है हमारी वो कितने रुपए की हो गई है, वो हो गई है 50 रुपए की। अब और क्या मंगवाया इन्होंने, 1.5 प्लेट मटर पनीर। अब देखो 1.5 प्लेट का क्या मतलब है कि 1 प्लेट और प्लस में आधी प्लेट, ठीक है। अब 1.5 प्लेट मंगवाया है अगर मटर पनीर, तो देखो मैं रेट लिख रही हूँ यहाँ पे, 1.5 प्लेट मटर पनीर, ठीक है। अब देखो 1.5 प्लेट का रेट टोटल अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1 प्लेट और प्लस में क्या करेंगे, आधी प्लेट का रेट था जो। तो एक बार देखो ये और दिखा देती हूँ, मटर पनीर में देखो 1 प्लेट कितने रुपए की थी, 70 रुपए की, और आधी प्लेट कितने रुपए की थी, 40 रुपए की। तो अगर मुझे 1.5 प्लेट मंगवाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 प्लेट के फुल प्लेट के क्या देंगे, 70 रुपए, और आधी प्लेट के क्या देंगे हम, 40 रुपए, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया ये हमारा, ये हो गया 110, ठीक है, 110 इतने रुपए। ये किसके लिए हो गए हमारे, ये हो गए मटर पनीर के लिए, ठीक है। तो ये हो गए 110 रुपए। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है 1 प्लेट राजमा चावल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सिंपल राजमा चावल। अब राजमा चावल देखो कितने के हैं, राजमा चावल ये रहा, कितने के हैं ये, 80 रुपए के, ठीक है। राजमा चावल कितने के हैं, 80 रुपए के। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 80।
नेक्स्ट देखो क्या है, 10 रोटियां। अब देखो एक रोटी जो थी हमारी वो कितने रुपए की बताई थी मैंने, 4 रुपए की, ठीक है। तो 10 रोटियां कितने की होंगी सभी बच्चे बताओ सोच के फटाफट से। रोटी से तो सबको समझ आ जाएगा ना जल्दी से। एक रोटी अगर 4 रुपए की मिलती है, 2 रोटियां कितने की मिलेंगी, 8 रुपए की, 3 कितने की मिलेंगी, 12 रुपए की। कैसे निकाल रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना जितनी भी रोटियां चाहिए उसको, किससे, 4 से, 4 से। तो यहाँ पे 10 रोटियां चाहिए मुझे, एक रोटी कितने रुपए की थी, 4 रुपए की। तो 10 रोटियां कितने की हो जाएंगी, 4 गुना में 10 कर दो तो कितना आ गया हमारा, 40, ठीक है। अच्छा सबके पीछे क्या लगाओगे, रुपीज वाला साइन, क्योंकि ये सारा रुपीज में चल रहा है। फिर और क्या मंगवाई इन्होंने, 5 पूरियां मंगवाई। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5 पूरियां, ठीक है, पूरियां ही लिख लो इसको। तो 5 पूरियां। अब देखो एक पूरी कितने रुपए की थी, 5 रुपए की। तो 5 पूरियां कितने की हो जाएंगी, 5 को 5 से क्या कर दें, गुना। तो कितना हो गया हमारा, 25 रुपए, ठीक है। अब 5 पूरियां भी हो गई, अब क्या मंगवाना रह गया, एक प्लेट रायता। तो यहाँ पे लिख देते हैं रायता। अब रायता कितने रुपए का है, देखो एक प्लेट 30 रुपए का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 रुपए। ये हमने क्या लिख लिया, सबका अलग अलग रेट लिख दिया, जो जो चीजें हमने मंगवाई हैं। अब मुझे ये निकालना है कि वो कितने पैसे देंगे। तो मैं पहले क्या निकाल लूं, कुल रुपए निकाल लूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कुल रुपए। अब देखो टोटल निकालने के लिए, कुल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। तो सबको क्या करेंगे, प्लस। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 50, यहाँ पे क्या आ गया 110 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 30, ठीक है। सबको प्लस करेंगे। अब प्लस आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट नहीं होता तो आप साइड में करके देख लें। मैं डायरेक्ट करती हूँ, देखो 0 प्लस 0 0 0 0 5 0, तो लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया। फिर 3 प्लस 2 5, 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 और 5 23, 2, फिर 2 और 1 3। तो टोटल कितने रुपए हो गए हैं, 335 रुपए, ठीक है। अब मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो पैसे में चाहिए था ना हमारा आंसर। तो कुल रुपए कितने हो गए, 335, ठीक है। जो खाने के लिए क्या करना था, देने थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ खाने के लिए दिए गए रुपए, ठीक है। खाने के लिए दिए गए रुपए। अब मुझे ये बताओ, अच्छा रुपए नहीं, हम पैसे ही लिखेंगे क्योंकि पैसे में पूछा गया है। अब मुझे ये बताओ कि अगर हमें 1 रुपया है हमारे पास, तो हमारे पास कितने पैसे होंगे। ये तो सबको पता है ना कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो इतने रुपए हैं, तो 1 रुपए में अगर 100 पैसे हैं तो इतने रुपए में कितने पैसे होंगे, क्या कर दें हम, मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, 335 गुना में क्या कर दें 100। तो आंसर आ गया 335 और पीछे 2 जीरो लग गई और यूनिट क्या लग गई इसकी, पैसे। हिंदी में लिखना चाहें आप तो ऐसे लिख देना, ठीक है। समझ आ गया बच्चे सबको। हाँ जी, अब सेकंड पार्ट देखो बच्चे। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे कि पैसे देने से पहले समीर के कहने पर उसके पिताजी ने 10 गुलाब जामुन मंगवाए। देखो अब तक जो भी खाना खाया था उन्होंने, उसकी हमने टोटल क्या निकाल लिया था, कुल उसको कितने पैसे देने हैं, ठीक है। तो जो कुल पैसे थे पहले वाले पार्ट के, वो मैं एक बार लिख देती हूँ, ठीक है। कुल पैसे क्या थे हमारे, 335 के पीछे 2 जीरो और ये यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पैसे, ठीक है। इतने पैसे देने थे हमें, यानी कि उनको जो वो खाना खाने गए थे। अब देखो फिर क्या कहता है ये कि समीर ने क्या कहा अपने पापा को कि गुलाब जामुन खानी है, ठीक है। तो उसके पापा ने क्या किया, गुलाब जामुन मंगवाए, कितने, 10 गुलाब जामुन। तो हम ये ले लें, निकाल लें पहले कि गुलाब जामुन जो है वो कितने रुपए की आएंगी। तो देखिए 10 गुलाब जामुन हम देख लेते हैं कितने रुपए की पड़ेंगी हमें। अब ये सोच के चलो बच्चों कि एक पेंसिल आपकी ना 5 रुपए की आती है, तो 10 पेंसिल अगर आपको खरीदनी है तो आप क्या करोगे, तो उसको 5 से गुना ही तो करोगे टोटल निकालने के लिए, ठीक है। सेम ऐसा यहाँ पे है, एक गुलाब जामुन कितने रुपए की है, 10 रुपए की। तो 10 गुलाब जामुन कितने रुपए की हो जाएंगी, 10 को 10 से क्या कर दें, गुना। तो ये कितने की हो गई, 100 रुपए। अब देखो हमें तो रुपए में नहीं जाना, हमें तो पैसे में आंसर चाहिए ना। यहाँ पे भी इसने हमसे क्या पूछा है, पैसे पूछा है। तो हम क्या कर लें यहाँ पे 100। अब देखो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, जैसे पिछली बार करवाया था। तो रुपए से जब भी पैसे में बदलना पड़ेगा हमें, तो क्या करना होता है, 100 से गुना, ठीक है। अब 100 से इसको गुना करेंगे हम, तो देखिए 1 के बाद कितनी जीरो आ गई, 4 जीरो, पीछे पैसे लग जाएगा। अब ये पैसे तो कौन से हो गए, जो गुलाब जामुन के लिए देने हैं। ये पैसे कौन से हैं, जो अब तक खाना खाया है उसके लिए। तो अब हम क्या लिख दें यहाँ पे कि जो टोटल पैसे देने हैं उसको, अब ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पैसे, कौन से पैसे, कुल पैसे, ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट के कुल पैसे आ जाएंगे यहाँ से। तो वो कैसे निकलेंगे, हमारे जो पहले वाले थे वो, और यहाँ से जो गुलाब जामुन के हैं वो, उन दोनों को क्या कर दे टोटल निकालने के लिए प्लस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 335 2 जीरो, प्लस में क्या हो जाएगा 1 के बाद 4 जीरो। अब इसको प्लस कर लो, पीछे 2 जीरो एज इट इज, यहाँ से क्या आ जाएगा 5
3 और 3 और 1 4 और पीछे क्या लग जाएगा हमारा, पीछे लग जाएगा पैसे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आ गया ना सबको। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ये लास्ट क्वेश्चन है ये इस वर्कशीट का। अगर उसके पिताजी ने दुकानदार को 2000 रुपए का नोट दिया है, उसके पापा ने क्या किया, 2000 रुपए दे दिए किसको, दुकानदार को, तो अंत में दुकानदार उन्हें कितने रुपए वापस करेगा। तो हमें ये निकालना है कि दुकानदार उनको कितने रुपए वापस देगा इसमें से। ठीक है, तो देखो कुल पैसे जो उन्होंने दिए थे किसको, दुकानदार को, वो हमने सेकंड पार्ट में निकाले हुए हैं। क्या निकाले हुए हैं कुल पैसे, वो हमारे आ गए थे 43500। ठीक है, और पीछे क्या लग जाएगा हमारा, पैसे। अब ये पैसे कौन से हैं, जो उसने दुकानदार को दिए थे। ठीक है, इतने पैसे दिए उसने दुकानदार को, तो लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए बच्चे, अब की बार रुपए में चाहिए। तो इस पैसे को हम किस में चेंज कर लें, रुपए में। देखो हमने जब 1 रुपए से हम पैसे में गए थे तो हमने 100 से क्या कर दिया था, गुना। ठीक है, अब जब हम उल्टा जाएंगे, मतलब पैसे से जब हम रुपए में जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे तो क्या हुआ था, ऊपर इस साइड गए जब, वो तो गुना हुआ, तो इस साइड जाएंगे तो उल्टा केस हुआ है, तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो हम क्या कर दें, इसको 100 से भाग कर दें। तो यहाँ से हम इसको चेंज करके कुल रुपए लिख लेते हैं। ठीक है, कुल रुपए। अब रुपए निकालने के लिए क्या करेंगे, ये और डिवाइड में क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट के क्या आंसर आ गया 435 और रुपए वाला साइन। ठीक है, 435 रुपए। अब इतने रुपए उनके क्या है, खाने के हैं, जो उन्हें दुकानदार को देने थे। नोट कितने का दिया, 2000 रुपए का। तो यहाँ पे क्या लिखें, वापस, यहाँ पे लिख लेते हैं वापस मिले रुपए। ठीक है, जो उसके पापा को वापस रुपए मिलेंगे। अब वो कैसे, देखो मान लो अगर आपके पास 50 रुपए का नोट है, आपने क्या किया, एक तो 10 रुपए का पेन खरीदा, एक 20 रुपए की कॉपी, तो टोटल क्या हो गए 30 रुपए। तो आपने क्या किया, 30 रुपए देने थे आपको दुकानदार को, लेकिन आपने 50 रुपए दे दिए, तो दुकानदार आपको कितने रुपए वापस देगा, कैसे निकालोगे, 50 में से 30 को माइनस करोगे ना, कितने आ जाएंगे 20 रुपए। तो आपको कितने रुपए वापस मिलेंगे, 20 रुपए। कैसे पता चला, माइनस करके। सेम यहाँ पे है, दिए कितने 2000 रुपए, देने कितने थे 435 रुपए। तो जो वापस मिलेंगे उसको रुपए, वो कैसे निकालेंगे हम, 2000 में से 435 को क्या कर दोगे, माइनस। जिसको सिंपल माइनस करना आता है वो सिंपल कर ले, जिसको नहीं आता वो साइड में लिख के माइनस कर ले। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ क्या बचा 1, 1 नीचे एज इट इज। तो आंसर क्या आ गया हमारा 1565 रुपीज, यानी कि 1565 रुपए। ठीक है बच्चों, समझ आ गई वर्कशीट सबको, तो ध्यान से देखनी है सबको ये वर्कशीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए